संस्कृत अभ्यास कार्य हम बालके गच्छति, बालक जाता है, ये अन्नपुरुष का एक वचन हो गया। अन्नपुरुष इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, अर्थात अंग्रेज और अंग्रेजों का परिवार। उसके बाद में उनकी सेवा करने वाले यूवर्स सेकंड पर्सन में आते हैं, और फिर अंत में थर्ड पर्सन में आते हैं सारे, कमल, मोहन, सोहन, ही, सी, इट, दे, जो भी है सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में अलग है, हम अतिथि पर देवो भव है, दूसरों को सबसे पहले मौका देते हैं। हमारे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई परिवार में फंक्शन होता है तो सबसे पहले कमल, मोहन, सोहन अर्थात वह वे दोनों वे सब, सबसे पहले हम उनको खाना खिलाते हैं बड़े प्रसन्न होकर। उसके बाद में हमारे जो सेवा करने वाले सेवादार हैं, तुम दोनों, तुम सब, उनका नंबर आता है। फिर उसके बाद में हमारा नंबर आता है। हम उत्तम हुए क्योंकि हमारे घर में प्रोग्राम है और हम ही सबसे अंत में खाना खाते हैं। कई बार परिस्थिति होती है खाना बचता भी नहीं, आधा भी, कोई सब्जी कम हो जाती है, कोई क्या हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उत्तम लोग हैं, हमने पैसा खर्च किया और हम सबसे अंत में खाना खा रहे हैं। अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब, इन 6 को छोड़ के सारे प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, और तुम दोनों, तुम सब, इन 6 को छोड़ करके सारे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अब जैसे ये बालक है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया तो राम की तरह बन गया, रामे रामो रामा, बालके बालको बालका, तो बालके और गच्छति, इसके गच्छति के रूप इसी की तरह बन गए लट लकार के, अर्थात गम के रूप गच्छति के, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामि। तो बालक प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया तो खादति अर्थात गच्छति हो गया। किसान खेत पर जाता है, किसान तो हो गया हिंदी शब्द हो गया। इसका तत्सम, तत्सम माने उसी के समान, किसके समान? संस्कृत के समान, क्योंकि पहले मातृभाषा संस्कृत थी, सबकी जननी संस्कृत को ही कहा गया है, और संस्कृत ये है क्योंकि इसी में से सारी चीज़ें निकली है। तो कृषक है तत्समान, कृषक है संस्कृत शब्द है, कृषक है खेत पर, क्षेत्र को, खेत माने क्षेत्र को जाता है, कोई अन्य पुरुष का एक वचन हो गया, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये हो गया गच्छति। बालक गेंद से खेलता है, बालिका, बालिका भी एक वचन होगी लेकिन स्त्रीलिंग की है, तो बालिका के रूप स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग के चलेंगे तो वैसे ही चलेंगे जैसे कि स्त्रीलिंग में था। स्त्रीलिंग के जो रूप है अकारांत के, क्यों? बालिका में पीछे क्या है? बालिका में पीछे आ है, तो इसी की तरह चलेंगे, बालिका की तरह, अर्थात बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका इसमें विसर्ग भी नहीं लगेगा, अर्थात ये हो गया बालिका, विसर्ग नहीं है, बालिका। गेंद से का मतलब होगा कौन सा है? गेंद से, ये तृतीया होगी, तृतीया का मतलब की सहायता से, तो तृतीया लगेगी। कंदुक बोलते हैं गेंद को, तो कंदुक अर्थात राम की तो रूप तरह चलेंगे। कंदुक में क्यों लगाया? क्यों? कै में एक ही ध्वनि है, तो अकारांत के रूप बनेंगे, कंदुकेन हो जाएगा, अर्थात ये हो गया कंदुकेन, गेंद से, कंदुकेन, ने ना लाया क्योंकि यहाँ पर अणे आया हुआ है, रामेण, क्यों? रे की ध्वनि है इस शब्द में, इस वजह से अणे आया है, यहाँ पर हमने ने लगाया। बालिका, कंदुकेन। अब प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में अपने क्या लगा हुआ है? अर्थात प्रथम पुरुष फादित, खाती, खाते, खादंती की तरह, खेलती की क्या बनेंगे रूप? क्रीड की तरह, क्रीडति, क्रीडत है, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडाम, तो ये हो जाए प्रथम पुरुष का एक वचन क्रीडति, क्रीडति, अर्थात बालिका, कंदुकेन, क्रीडति। अब जैसे सुरेश मैदान में दौड़ता है, सुरेश मैदान में दौड़ता है, सुरेश कौन सा हो गया? ये अन्य पुरुष का एक वचन हो गया, राम की तरह ही रूप बनेंगे, क्योंकि इसमें एक ही ध्वनि है, तो एकारांत राम की तरह बनेंगे, सुरेश है, सुरेश है। ये विसर्ग क्यों लगाया? क्योंकि राम के रूप में
रामे रामऊ रामा आता है। तो राम है सुरेश है, सुरेशऊ सुरेशा, तो सुरेश है इस टाइप से हो गया। अब इसके बाद में देखो मैदान में किसका कारक चिन्ह है? मैं कारक चिन्ह है अपने, देखो मैं कारक चिन्ह है सप्तमी, सप्तमी का है। तो रामे एक है तो रामे कर दो, अर्थात हमारे पास क्या था, अर्थात ये मैदान को क्षेत्र बोलते हैं। तो क्षेत्रे क्षेत्र और क्षेत्रेषु हो जाएगा इसका, क्षेत्रे क्षेत्रयो क्षेत्रेषु। एक मैदान है तो क्षेत्रे कर दो, अर्थात सुरेश है क्षेत्रे, क्षेत्रे माने के मैदान में। अब सुरेश कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हमारे रूप किसके? दौड़ने के, धाव, धावती धावते धावंती धावसी धावत धावत धावामी धावाव धावा, तो धावती धावेती। अब जैसे अगला बोलो, बालक घोड़े से गिरता है, ताय से पता चल गया लट लकार के रूप बनाने हमें। तो बालक एक वचन हो गया, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो रूप कैसे बनेंगे? पीछे ए है तो अकारांत की तरह बनेंगे, कैसे? राम की तरह। राम के रूप रामे रामऊ रामा, अर्थात रामे रामऊ रामा, राम की तरह। तो बालके बालको बालका, ये हो गया हमारा, अर्थात बालके घोड़े से। अब ऐसा है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि से दो जगह आता है। एक से तो आता है देखो से सहायता से, तृतीया विभक्ति लगेगी जहाँ किसी की सहायता से काम होता है, और एक होता है अलगाव से, पंचमी लगती है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ दिया हुआ है अतः घोड़े से गिरता है, घोड़े से अलग होगा, इसका मतलब लगेगी पंचमी विभक्ति। घोड़े को बोलते हैं अश्व, ऐसे वह अश्व बोल दिया। अश्व में पीछे क्या है? एह, तो एह तो एकारांत की तरह ही रूप बनेंगे, इसकी तरह ही, अर्थात अश्वे अश्वो अश्वा, अश्वम अश्वो अश्वान, अश्वेन अश्वाभ्याम अस्मयी, अस्माय अस्माभ्याम अस्मेभ्य, अस्मात् अस्माभ्याम अस्मेभ्य, अर्थात अश्व घोड़ा एक है तो अश्वात लगा दो, अश्वात। बाल के अश्वात। अब देखो गिरता है, गिरने को पत बोलते हैं, तो अब लट लकार के रूप बना दो, अर्थात ये वैसे बन जाएंगे पतति पतते पतंती पतसी पतत पतत पतामी पतावे पतामे। तो हमारा कर्ता कौन है? बालक है, अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पैतैती बन जाएगा, पैतैती, अर्थात बालक है अश्वात पतति। अब जैसे दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, दिनेश और सुरेश दो हो गए, या तो आप देखो इसमें दोनों ही हैं, दोनों बातें दो है, दिनेश और सुरेश को आप चाहे तो दिनेश सुरेश इन दोनों को द्विवचन ये रामऊ है तो ये मात्रा लगा दो, दिनेश सुरेशऊ, ये भी चलेगा, अर्थात दिनेश सुरेशऊ, ये भी आपका सही है। या आप, अब मैं दूसरे रूप भी बता देता हूँ, चाहे आप दिनेश है सुरेश है और ये च बाद में लगा दो, अर्थात दिनेश और सुरेश, बोलेगा तो ये और यहाँ, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा दिनेश, दिनेश है सुरेश है, च दिनेश और सुरेश पुस्तक को, तो पुस्तकम को, देखो को किसका कारक चिन्ह है? द्वितीय का, तो हमने पुस्तकम इसलिए लगाया, पुस्तकम पुस्तक पुस्तक, एक पुस्तक है तो पुस्तकम लगा दो, दो हैं तो पुस्तकों कर दो। पुस्तक वो उसका रूप नपुंसकलिंग की तरह चलता है, नपुंसकलिंग में क्या है कि फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ये दो तो रहते हैं एक जैसे, और सेम फिर राम की तरह रहते हैं।
पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य पुस्तकास् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य पुस्तकस्यो पुस्तकयो पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। इस टाइप से। तो ये हो गया देखो, दिनेश सुरेश च पुस्तक को हो गया पुस्तकम, पुसते के, अब मैं है ऊपर लगाना, मैं आगे क्योंकि आगे स्वर नहीं आ रहा, पठ के रूप लगाएंगे। कर्ता हो गए हमारे दो, तो द्विवचन लगा दो, अर्थात इसका लट लकार का द्विवचन। क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ती पढ़ते पठंती, तो पठते पैठते, अर्थात दिनेश सुरेश च पुस्तकम पठत, ये भी चल जाएगा। चाहे आप दिनेश सुरेश पुस्तकम पठत, ये भी चल जाएगा, ये दोनों ही चाहिए। अब जैसे आगे दे दिया, दो बालक चित्र देखते हैं, दो बालक चित्र देखते, दो बालक अपने दिया हुआ है, तो दो बालक को अपन उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। दो बालक हमारा द्विवचन लगा दो, बालक के रूप चलाएंगे, दो बालक, बालक के रूप बालक है, बालको बालका, तो दो बालक हो गए बालकों। चित्र को, ये हो गया, को किसका कारक चिन्ह है, द्वितीय का। चित्रम चित्रे चित्रानी, तो चित्र को तो एक चित्र है, चित्रम, देखने के पश्य के रूप बनेंगे, पश्य। अब देखते हैं, लट लकार के बनेंगे, क्यों, ते हैं वर्तमान है। पश्यति पश्यते पश्यंती, तो हमारे कर्ता कितने, दो हैं, द्विवचन है, तो पश्यते कर दो, पैसेयते। वे सब पत्र लिखते हैं, वे सब की क्या होगी, ते, वे सब। पत्र को, वो द्वितीय होगी, चित्रम चित्रे चित्रानी की तरह, यहाँ पत्रम पत्रे पत्रानी हो जाएगा, पत्रम। लिखते हैं, लिखने के क्या रूप चलेंगे, लिखती लिखते लिखंती, तो द्विवचन का क्या हो जाएगा, अन्य प्रथम पुरुष के द्विवचन का, लिखते, ते पत्रम लिखते। वह क्या पूछता है, वह की क्या होगी, अन्य पुरुष का एक वचन, सह। क्या की क्या होगी, किम। पूछना की, वही लट लगान में लगाओ, पृच्छति पृच्छते पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छत पृच्छत, पृच्छामि पृच्छा पृच्छाम, पृच्छति, यह अपना प्रश्नवाचक। सिंह वन में घूम रहता है, सिंह वन में रहता है, सिंह का हो गया सिंह है। वन में, सिंह वन में रहता है, तो मैं किसका कारक चिन्ह है, वो अपने को ध्यान रखना होगा। मैं कारक चिन्ह है अपना सप्तमी का। तो अब हमारा वन में, वने वनेओ वनेशु, एक वन है तो वने लगा दो, दो वन है तो वनेओ लगा दो, और बहुत सारे हैं तो वनेशु लगा दो। तो हमारा एक वन है रहने वाला, तो वने सिंह है, वने। करता है हमारा अन्य पुरुष का एक वचन, वस्ती, वस्ती के रूप लग जाएंगे, वस्ती वस्ते वसंती, अर्थात वैसहती। इस टाइप से आज हम इन 10 वाक्यों का ये किया, इन पर आप ध्यान रखें, और जितना आप इस पर ध्यान रखेंगे, जिन वाक्यों को करोगे, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है उसका करता है, उसी के वचन की क्रिया लगानी है। आप इसको देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।